मैं हूँ बन का मोरा। गंगा आशिकी 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 कितनी आशिकी। अरे प्रेम करेगा प्रेम करेगा प्रेम करेगा, कब तक करेगा? पतंगा कहता है तब तक करूंगा जब तक मैं मरूंगा। उसकी मुझको चिंता नहीं है, उनकी परमावधि का नाम है पतंगा। मैं जन्मांतर की मांग थी मेरी, रोशनी मिले रोशनी मिले रोशनी मिले। अब रोशनी में अपनी रोशनी मिलाने दूं, वो काहे का पतंगा। रोशनी में रोशनी मिला देना, परमात्मा की रोशनी में आत्मा की रोशनी मिला दी, पतंगा हो गया। अपनी रोशनी मिटा दी। आशिकी का विसर्जन कहाँ करोगे? चीज का विसर्जन करना पड़ता है, समर्पण करनी पड़ती है हर चीज। प्रेम कहाँ समर्पित करोगे? तो पतंगा सिखाता है कि प्रकाश पर फिदा हो जा, अब प्रकाश पर ही खत्म हो जा। परमात्मा के लिए मर, संसार के लिए मत मर। संसार के लिए मर मर के कुछ नहीं पाएगा। ये पूरा निरीक्षण करना होता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी तबाह किसके लिए कर रहे हैं। नकली संसार के लिए कर रहे हैं कि असली परमात्मा के लिए कर रहे हैं? तो भैया किस लिए सारी जवानी खत्म कर रहा है, संसार के लिए कि परमात्मा के लिए? इसलिए सारी दौलत खत्म कर रहा है, संसार के लिए कि परमात्मा के लिए? आदमी अंदर से निरीक्षण करता है, अरे अपनी विद्वत्ता ज्ञान किस लिए खत्म कर रहा है? कचेरी में केस चलाने के लिए? बड़ी चलाता है इंसान, किसके लिए ज्ञान खत्म कर रहा है? संसार के लिए बुलवाता है, फिर उसको ऐसा बोलेगा ना तो तेरे को सजा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, मैंने तो चोरी की है, बस फिर फंस गया। चोरी की है, फंस गया, फिर क्या करूं साहब? अभी खोपड़ी बर्बाद कर रहा है, उसको सलाह दे रहा है, वो तो कुछ सच्चा है, वकील झूठा है, उसको सलाह दे रहा है ऐसा कर, डाक खाने में चला जा। डाक खाने में उस कार्ड पर एक मोहर लगवा ले जो पिछले तारीख की, उनके पास मोहरें होती है साल भर की। तो डाक खाने में जा, कुछ पैसा दे दे डाक खाने वाले को, और ये सिद्ध हो जाए कि उस दिन तो था ही नहीं, तो तूने कैसे चोरी कर ली? था तो बंबई में, उनकी चोरी हुई, तेरा पर इल्जाम लगा दिया है। तो ऐसा कर तो मोहर प्राप्त कर ले, चपड़ासी को कुछ खिला दे, पोस्टमास्टर को कुछ खिला दे, तेरे को उस तारीख की मोहर मिल जाएगी। अब पोस्ट कार्ड पर लगा दे, सिद्ध कर दे कि उस दिन तो मैं बाहर ही था, तो यार चोरी जिस तारीख को इन्होंने चोरी लिखी हुई है थाने में, उस तारीख को तो मैं था ही नहीं, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ जी? डी विश्व मार दिया सिक्का पोस्ट कार्ड पर। अब पोस्ट कार्ड कचेरी में दिखा दिया कि जनाब मैं तो उस दिन बंबई में तेरे को, अपनी घरवाली को मैंने पत्र लिखा है उस तारीख कि 1 महीना मैं नहीं आ सकता। क्या सिद्ध हो गए? चोर होते हुए साहूकार सिद्ध हो गए। अब ये खोपड़ी इसमें लगाता है, को झूठ झूठ को सच कर ले। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि का सदुपयोग, मन बुद्धि जो कुछ भी है सब सत्य की उपासना में लगा, सत्य पर ही चलता है, खुद सत्य ही बोलता है, और लोगों को यही कहता है कि सत्य ही आपका उद्धार करेगा और कोई आपको उतारेगा। हे प्रेम जल की प्यासी हूँ भगवान, करो प्रेम वर्षा करो ताप मेरा। तो 4 महीने उसी चौमास वो चातक कहता है ये मेरे किसी काम की नहीं वर्षा। जीता हूं साल भर में 1 बूंद पानी पीकर, चातक सिर्फ 1 बार पानी पीता है, वो स्वाति के नक्षत्र की बूंद पीता। और नक्षत्र सारे बेकार है, कितने नक्षत्र है, तो नक्षत्र है, मृग मार्गशीर्ष नक्षत्र है, पदानी नक्षत्र है, वर्षा उसमें होती रहती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। इतनी बड़ी
सिद्धि है। लोग कहते मुसलमान लोग रोजे के दिनों में पानी नहीं पीते, कौन सी बड़ी बात हो गई? 7 भर पानी नहीं पीता, चातक पीता एक बूंद सिर पर। कौन साधना में ज्यादा है? ऋतु ज्यादा है कि वो चातक पक्षी ज्यादा है? 7 भर पानी नहीं पीना और स्वाति की एक बूंद उस दिन चोट खोल की निकल जाने उसमें बना। उस तेरी बूंद की बात देखना। अच्छा तो बहुत हो रही है मेरे किसी काम की, और लोगों के काम की होगी, लेकिन मैं तेरा परम भक्त हूँ। ये दुनिया भर की वर्षा जिसको तू बरकत कहता है, ये मेरे किसी काम की नहीं। उसके यहाँ 10 बच्चे हैं, ये बड़ी बरकत है, किसी काम की नहीं। उसके पास बहुत धंधे हैं, किसी काम के नहीं। उसके पास बहुत कपड़ा लगता है, उसके पास बहुत रिश्तेदार है, दोस्त है, ये है, पद है, पदवियां है, चातक कहता है किसी काम का नहीं। ये दुनिया की वर्षा मेरे किसी काम की नहीं। औरों के काम की होगी, मेरे काम की, क्योंकि मैं परमात्मा का प्रेमी। मेरे को स्वाति बूंद चाहिए, मैं वही दूंगा। इनकी ये सारे जितने नमूने मछली है, ये है जो बताए, इसमें सब प्रेम के नमूने। कैसा प्रेम आपका होना चाहिए, जरा इनसे सीखो प्रेम करना। या भादुड़ी से मत सीखना, दोबारा से मत सीखना। जीव जिनको समझते हैं उनसे सीखो, पंगे से सीखो, मछली से सीखो, घोड़े से सीखो। तो इनका प्रेम किराए का नहीं, की कोई भावना नहीं, ये मिले ये मिले, लेकिन चाहते हैं वो सबसे सर्वोच्च चाहते हैं। कहता है मेरा मोल पूछते हो, मेरा मोल है स्वाति की बूंद। आपको तो कोई भी खरीद सकता है, कागज के नोट दिखाकर चले जाओ, तो खरीदे जा सकते, मैं खरीदा नहीं जाता। दुनिया की किसी चीज को मेरे को कोई देगा, मैं उससे खरीदा नहीं जाऊँ। मेरे को जो सर्वोच्च है वो चाहिए मेरे को। कि सब धातुएं प्यासी नहीं होती लोह चुंबक की, लोहा ही प्यासा। मैं तो केवल परमात्मा का प्यासा हूं, मेरे को वही चाहिए। और वो छुपा है संसार के अंदर, आत्मा छुपी है काया के अंदर, परमात्मा छुपा है संसार के अंदर। दोनों ही काया, एक छोटी काया एक बड़ी काया। बड़ी काया को ब्रह्मांड कहते हैं, छोटी काया को पिंड कहते हैं। इसी के बीच में अत्यंत सूक्ष्म रूप में छुपा, उसको चाहता तो मैं। और जब आप खोजोगी, सबसे कठिन साधना है अपने में परमात्मा को पाना। लोगों को पता लग गया, दुकानदारों को, कि अपने में तो ये कोई जाएगी नहीं, न पाएगी, इसलिए बाहर भगवानों के ढेर लगा दिए और लोग वहां दौड़ रहे। कमजोरी समझ जाता है मुल्ला, पंडा, पुजारी, पादरी, मनुष्य की कमजोरी समझता है, क्योंकि इसको परमात्मा चाहिए, लेकिन वो मिलने वाला नहीं। ऐसे बच्चा जिद करता है, घोड़ा मांगता है, उसमें घोड़ा जा रहा है, अब समझता है मैंने घोड़ा लेना, मैंने घोड़ा लेना, वो घोड़ा गया, वो घोड़ा गया, मैंने घोड़ा लेना। चल घोड़ा तेरे को देता हूँ, चल मेरे साथ बाजार में जाता है, लकड़ी का घोड़ा, प्लास्टिक का घोड़ा उसको देता है, बच्चा खुश। वो घोड़ा, ये घोड़ा, प्लास्टिक का घोड़ा, घोड़ा चेतन घोड़ा, चेतन भगवान बात तो दे नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं चलो जगन्नाथपुरी आपको भगवान दिखा देते हैं। आपकी बुद्धि बच्चों की जैसी, अब उसी को भगवान समझ। बैंगन की कहीं कहानी चली, किसी फल की कहानी चली, बच्चा कहता है वो फल आप मेरे को ला करके दे दो। तो गया ड्राइंग पेंटिंग की किताब लाया, उसमें बैंगन था। बैंगन की सीजन तो थी नहीं, और उसने हट ली, मैंने बैंगन लेना है, आज मैंने बैंगन लेना। आप बैंगन की बात करते थे, बैंगन का भुट्टा बनता है, बैंगन का ये बनता है, मेरे को बैंगन चाहिए, बैंगन चाहिए। बच्चा जीत पकड़ करके बैठ गया। बाप कहता है अब रोता है, हटता ही नहीं, चल मैं बैंगन लेता हूँ। बाजार में गया,
बुक सेलर के पास गया, बच्चों के चित्रों की किताब है। उसमें बैंगन भी होता है, मिर्च भी है, बैंगन भी है, फूल गोभी, सब चित्र है। तो बैंगन लेकर के आए, क्या खुश हो। ऐसे पंडित, पुजारी, पादरी सब कुछ ठगते हैं लोगों को, आपके सामने चित्र का भगवान रख देते हैं। चित्र के कैसे समाधान। इसलिए इतने तीर्थ स्थान बनने पर, इतने मंदिर बनने पर, इतना सब कुछ बनने पर लोगों में असंतोष क्यों है, दुख क्यों है, रोते पीटते क्यों है? क्योंकि जो मिला सो नकली मिला। छोटी छोटी भिखारियां भी वो गीत गाती है, बस में इसमें मांगती फिरती है, तो मिलिया सो नकली। रासनियां होती है, टोकरी में देवी रखी होती है, घूमती फिरती तो भजन है, जो मिलिया सो नकली। लेकिन अपने सिर पर भी नकली रखा हुआ है, नकली देवी रख करके मांग, लोगों को भजन गा के सुना, जो मिलिया सो निकली। तो मेरे जैसा पूछता है सिर पर वो भी नकली उतार रहे, नकली के नाम पर ही तो भीख मांग रही। तो कैसे समाधान? समाधान तब होता है जब असली मिलता है। नकली से कभी संतोष नहीं होगा। नकली चीजों के ढेर आपके पास लग जाएंगे, आपका समाधान कभी नहीं। समाधान सिर्फ उसका होता है असली मिलते ही तृप्ति। तृप्ति की बात कोई देने आएगा तो वो कहता क्या करना है? अच्छा अच्छा पकवान बनाती हो, खाती हो, फिर आपको जो परोसने के लिए आता है कि नहीं, बस अब नहीं खाया जाए, अब बस सब पेट भर गया, अब जगह नहीं है दिल को। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अगर थाली में कुछ रख दिया, आप छोड़ दो, क्योंकि तृप्ति हो गई। भले वो टेम्पररी तृप्ति है तो तृप्ति। अब ये परमानेंट तृप्ति होती है जब परमात्मा प्राप्त होता है। फिर ये आपा धापी सब छूट जाती है, ये छीन लो इसका, वो छीन लो, इलेक्शन में झूठे प्रोपेगेंडे करके कुर्सी प्राप्त कर लो, फलाना प्राप्त कर लो, काहे के लिए? भुक्खड़ों का काम है। भुक्खड़ कभी संतुष्ट नहीं होता। जब संतुष्ट हो गया, समाधान हो गया, उनका लक्ष्य समाप्त है। प्रभु का